वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ। मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर आप सभी से कुछ बातें शेयर करता रहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है तो ये होगा। अभी आज मैं देख रहा था, दिल्ली सरकार ने कल्याणकारी योजना के तहत शुरू की गई अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा नीति का नवीकरण अगले साल 19 अक्टूबर 2023 तक कर दिया है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार 50 करोड़ रुपए के वार्षिक खर्च के साथ नवंबर 2020 में ये योजना लागू की गई थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे परिवहन मंत्री और कानून मंत्री कैलाश गहलोत जी का, जिन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर पर दी और बहुत से अखबारों के अंदर भी आई। अब आप कहेंगे धन्यवाद किस लिए किया जा रहा है? धन्यवाद इसलिए किया जा रहा है कि एक संपन्न कहा जाएगा ना, जो पढ़ लिख लेता है और अधिवक्ता, जिसे वकील कहा जाता, बन जाता है। एक एक वकील की फीस आप जानते कितनी कितनी भी होती है। और वहीं पर एक गरीब चालक, चाहे वो ऑटो का है, टैक्सी का है, ट्रक का है, बस का है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज दिल्ली के अंदर 6 न्यायालय हैं। 6 न्यायालयों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर इनके चैम्बर बने हुए हैं। इनको तकरीबन सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जहां मर्जी ये गाड़ी खड़ी कर दे, कोर्ट के बाहर कोई रोकने वाला नहीं है। और वहीं पर हमारा चालक, चाहे वो ऑटो चलाता है, टैक्सी चलाता है, ट्रक चलाता है, बस चलाता है, उसको कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। वो अपना खून जलाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उसका जीवन सड़क पर ही बीतता चला जाता है। हमने कई बार दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि हमें शेल्टर, आरामगाह, टैक्सी स्टैंड्स को कह सकते हैं, ऑटो स्टैंड से कह सकते हैं, वो सुविधा प्रदान की जाए, जिससे कुछ समय के लिए अगर हमारे साथी विश्राम करना चाहें या अपनी सवारी का इंतज़ार करना चाहें, तो वो अपनी गाड़ी को एक तरफ सुरक्षित जगह पर रखकर कर सकें। या तो सरकार ये जानती है कि हम लोग संगठित नहीं हैं, या सरकार को लगता है कि हमारी वोट का कोई महत्व नहीं है, या सरकार को लगता है कि हमारा जो स्तर है वो उनसे चर्चा करने का नहीं है। कोई तो कारण दोस्तों रहा है, जिस कारण आज तक हमारे लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिली। मैं आप सभी के माध्यम से ये विनती सरकार से करना चाहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से, हमारे कानून मंत्री और रेवेन्यू मंत्री और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी से, कि श्रीमान जी, जहां आप कल्याणकारी योजना इन जो कि अपने आप पे संपन्न अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनको दे रहे हैं, वहीं आत्मनिर्भर, जो अपने आप कमाकर खाने वाला, अपने आप रोजगार पैदा करके काम कर रहा है, उस चालक को भी इस कल्याणकारी योजना के तहत सुविधाएं दी जाएं और उनको रजिस्टर्ड किया जाए, जिससे जो आप 5 लाख तक का एक वकील को, वकील और उसकी पत्नी और 2 बच्चों का 5 लाख तक का मेडिक्लेम आप अपने पक्ष दे, सरकार की तरफ से दे रहे हैं, तो क्या आप हमारे चालकों को नहीं दे सकते? आज जब हमने पढ़ा कि नवंबर 2020 में ये चालू किया गया, तो उसमें 24,000 अधिवक्ताओं को आपने पंजीकृत कराया था और आज उनकी संख्या 30,000 हो गई है। तो श्रीमान जी, अगर आप हमारे चालकों के लिए भी ये लेकर आएँ तो हम आपके ऋणी रहेंगे और ये एक दिवाली का तोहफा मानेंगे। हालांकि दिवाली पे कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन अगर आज से आप ये सुनेंगे तो नव वर्ष पे अगर हमें ये तोहफा मिल जाए तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे और हमें लगेगा कि हाँ, ये सरकार वाकई में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको याद होगा रामलीला मैदान से जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं शपथ नहीं ले रहा, ये दिल्ली का हर नागरिक शपथ ले रहा है मुख्यमंत्री पद की, तो मैं इंद्रजीत सिंह, मुख्यमंत्री दिल्ली,
कह सकता हूँ ना सर, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर आदमी ये कह के कर सकता है। तो मैं आपसे निवेदन और आदेश दोनों ही देता हूँ कि आप इस कल्याणकारी योजना जो दिल्ली सरकार चलाती है, उसमें चालकों के लिए भी कोई स्थान रखें, उनको भी मेडिक्लेम जैसी कोई सुविधा दें, और जिस तरह से आपने उनको एक्सीडेंटल जो पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस दिया वो भी उनको दिया जाए, और शेल्टर, रुकने का, नहाने धोने के इंतजाम भी किया जाएगा। हमारे सब चालक आपके आभारी होंगे। धन्यवाद।